कोरेजन, दिस इज द लास्ट टॉपिक। इसमें आपका नाम लास्ट टॉपिक है। उसके बाद तो हम कई इसमें ऑरली कई क्वेश्चंस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर शायद या पीछे आएगी, देखो अभी आपके ये इस समय जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ना, हैं नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, दूसरी किताब से पढ़ा देंगे। तो कोरेजन, कोरेजन आपका नाम ये ईटिंग अप ऑफ मेटल्स जिनको आप कहते हैं टोटल, ये स्किन्स में भी होती है, हमारे स्किन्स में। पानी में जो लोग आपने पहाड़ों में देखा होगा बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनके फिंगर्स के नीचे वाइट रंग का हो जाता है। इन पहाड़ी दैट इज कॉल्ड द कोतिया। स्किन्स का खराब होना दैट इज वो कोरेजन। ऐसे ही मेटल का खराब होना दैट इज द कोरेजन आपका हो गया। तो नाउ कोरेजन इज एन oxidation reaction with atmospheric oxygen in the presence of water on the surface of the metal. This is the definition. कोरेजन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ विद द इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब आपने देखा होगा लोहे की कढ़ाई जब तक आपको बाजार में देखता हूँ बड़ी आपका ना बिल्कुल अच्छी, जैसे आप घर लाते हैं तो क्या होता है, खाना बनाया कई बार क्या होता है, कई फैमिली जैसी होती है उसको उस समय साफ नहीं करते, रख दिया सुबह को आपका है। हालांकि कोरेजन आपका जो होता है उसमें जो रस्टिंग आती है वो आपका लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लेकिन धीरे धीरे आपका ना रोटी बनाते हो तवा मोटा लाता है पहले, धीरे धीरे आप देखो 2-4 साल बाद उसमें छेद होने लग जाता है। वो क्या है, दो जो अलार्म कोरेजन आपका ईटिंग आपका। इसका मतलब क्या होगा, जो वाटर अगर स्प्रिंकल कर देते हैं अब वो क्वांटिटी ऑफ आपका ना वाटर पे डिपेंड करता है आपका ना। तो आयरन, अब आपका एयर आपका मिल रही है, वाटर नहीं मिल रहा तो कोरेजन नहीं होगा। वाटर अगर आपने दे दिया और एयर आपने बिल्कुल नहीं दिया तो भी आपका कोरेजन, दोनों जब मिलेंगे देन कोरेजन विल बी आपका ना इट बिकम्स आपका। आयरन कोरेट्स मोर क्विकली देन most of the other transition metals to form an iron oxide. देखो क्या है, आयरन कोरेट्स मोर क्विकली देन मोस्ट ऑफ द अदर ट्रांजिशन। बेसिकली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आप बोलते हैं दैट स्टार्टेड फ्रॉम आपका 3rd बी टू 12th बी। फर्स्ट लाइन में आपका ना 10 मेटल्स, सेकेंड लाइन में आपका देखो 10 मेटल्स, थर्ड लाइन में आपका ना देखो जैसे वो कितने होते हैं देख लो आपका 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें भी आपका 9 हो जाता है। क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो गैप होती है बेसिकली अगर इसमें आप देखेंगे तो ये आपका 57 से लेकर के और 71 ये नीचे आपका लैंथेनाइट सीरीज में आपका आ जाते हैं, और ठीक इसी के नीचे 89 से लेकर के आपका 103 ये दिखाने के ये आपका तो ये एक्टेनाइट सीरीज में आपका आ जाता है। तो दिस इसका 9 और 18 इसका 38 जो मेटल्स होते हैं वो आपका ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं विच आर ऑल्सो नोन एज वेरी हैवी मेटल्स। 3rd बी ग्रुप, 4th बी ग्रुप, 5th बी ग्रुप, 11th जहाँ होता है 11th का मतलब 11th बी भी होता है, 1st बी भी होता है, और 12th बी भी होता है, 2nd बी भी आप उसको कहते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स टू फॉर्म द आयरन ऑक्साइड अपना कोरेजन। कोरेजन कहीं आपका ना और इसका रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट होना आपका ना देखो दिस इज एक्सेलरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ carbon dioxide and also in the presence of short solutions
इस सॉल्ट सॉल्यूशंस की प्रेजेंस में भी आपका ये होता है। इसका मतलब क्या हो गया? रस्टिंग। तो रस्टिंग है क्या? रस्टिंग इज ऑक्सीडेशन। रस्टिंग आपकी ऑक्सीडेशन है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अपना गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का गेन करता है बाय आयरन। आयरन से अपना आयरन ये आपका बन जाता है Fe2O3, ठीक है ना। और जो आपका आयरन मेटल होता है Fe, आयरन मेटल अपना देखो ये एटम्स लूजेस, ये क्या कर देता अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपना लूज कर देता। तो इसका मतलब आयरन कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा? -3 को ये लूज करेगा और उसके बाद ये बना देगा Fe, ये आपका है ना। इसका मतलब द इक्वेशन इज नॉट meant to balance and the amount of जो water होगा, amount of water अपन देखो दिस इज द ये x अपना is वेरिएबल, ये होता है आपका ना देखो दिस इज फ्रॉम ड्राई टू सुपर ऐसो जी भाई अपना देखो दिस। अब इसको ओके हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर रहे हैं तो ना व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट बिहाइंड लेफ्ट इन डैम्प एयर में, जब आप किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट हो, डैम्प एयर का मतलब जिसमें वाटर की परसेंटेज होती है या मॉइस्चर जो होता है या और वाटर आपका दिस इज द फॉर ए कंसिडरेबल टाइम, एक समय के लिए आप रख देते हैं, इट गेट्स कवर्ड विथ a red brown flaky substance। इसमें आपका ब्राउन कलर का आपने देखा होगा, रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस आपका नाम इज कॉल्ड, इसी को आपका क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आपका देखो एक्चुअल में क्या होगा कि जो रस्ट है, रस्ट इज हाइड्रेटेड आयरन सेकेंड, ये आपका देखो ना ऑक्साइड, ये यानी कि Fe2O3 के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को आप तरफ मिला देते हैं। आपका X लिखो, यहाँ मैंने X लिखा, X या आपका दिस इज द रस्टिंग। सर डॉट भी लिख सकते हैं। हाँ डॉट है, डॉट X आपका ये है। तो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको जो X दिख रहा है, आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर X वेरीज, इट इज नॉट फिक्स, ये कभी भी आपका फिक्स नहीं होती है। रेड रस्ट आपका क्या हो गया? अब रस्ट क्या हो गया? रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस हो गया आपका नाम। तो ये था इसमें आपका नाम। डू इट जरा करिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ ईटिंग ऑफ मेटल्स है आपका नाम, इसके जो मेजर प्रॉब्लम्स है ना, ये आपका नाम मेनली अकर्स विद आयरन या और स्टील के साथ आपका ये होता है, आयरन और स्टील के साथ होता है, एज इट इज यूज्ड एज अ स्टील का कुछ केमिकल हाँ अभी निकिल कोबाल्ट वगैरह सब मिला करके बनता है। अभी दिस इज द स्ट्रक्चरल अपना मटेरियल इन इंडस्ट्रीज। अभी आपका नाम इसमें भी स्टील एक होता है जो आयरन और प्लस कार्बन को आप मिला दो तो स्टील बन जाता है। अभी आप इसको अगर
98.5% मिला रहे हो तो इसको अपन 1.5 मिलाएंगे। अगर ये 99% होगा तो ये 1% होगा। आयरन, एक तो स्टील हो गया जिसको आप सरिया कहते हैं, सरिया, जिससे आपका मकान आप बनाते हैं, जैसे स्टील। एक स्टील वो हो गया जिसके स्टील के बर्तन में आप खाते हो। तो आयरन उसमें भी, लेकिन उसमें निकिल कोबाल्ट वगैरह आपका जो ये पढ़ते हैं अपन, उसका भी बताऊंगा अभी। स्ट्रक्चरल मटेरियल इन इंडस्ट्रीज आपका नाम देखो तो लाइक कंस्ट्रक्शन, छत पड़ती है तो आजकल अपन, पहले क्या होता था जो ऊपर की छत है जिसको आप लेंटर कहते हैं, लेंटल एक्चुअल में लेंटल हो गया, लेंटल। पहले क्या होता था पहाड़ों में, अगर आपने देखा होंगे तो छत डालने के लिए जो घास फूस होता था या जो सीट्स होते थे, आयरन सीट्स, नीचे से लकड़ियां डाली जाती, बेस। तो जैसे ये है, इसके अंदर जो मसाला आप देख रहे हैं, मसाला किसमें पकड़ा, होल्डिंग किसमें, इसकी सरिया में पकड़ा। तो आपका नाम देखो तो कंस्ट्रक्शन आपका नाम, DLF वगैरह जो दिल्ली में आपका नाम जो है आपका, इन्होंने कंस्ट्रक्शन ही आपका फील्ड में आपका जो है सबसे पहले, तो कंस्ट्रक्शन हो गया ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका नाम, दिस इज ब्रिज। अब तो लोग सीमेंटेड ब्रिज बना रहे हैं। अगर आपने देखो, जब आप दिल्ली जाते हैं तो कई जगहों में आपको मुरादाबाद के पास मतलब गढ़गंगा वगैरह में आपका मिलता है। अब आपका जैसे मतलब फ्लाईओवर हुए वैसे ब्रिज बनने लगे। लेकिन पुराने टाइम पे आपके जो होंगे वो आयरन के, आपके नाम दो प्रकार के ब्रिज बनते हैं, आयरन के और आपका ना स्टील के। जैसे आप हरिद्वार में जाते हैं, सबसे पहले जो नज़दीक है यहाँ पे हरिद्वार, छोटी मोटी नदियों को जो पार करते हैं, अब तो आपका यही बनने लगे, आपका ना सीमेंटेड ब्रिज आपके बनने लगे फ्लाईओवर की तरह। नहीं तो क्या होता था पहले, आप जोशीमठ से जब आप बद्रीनाथ वगैरह को जाओगे या पीपल कोटी, हलांग वगैरह, गोपेश्वर वगैरह, आपका जो विष्णु प्रयाग परियोजना के ऊपर जो आपका करण प्रयाग से ऊपर आप जाएंगे, पुराने कीर्ति नगर, श्रीनगर, गढ़वाल के पास भी, ब्यासी के पास भी, सब आपको आयरन मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप बॉर्डर्स में जाएंगे, चाइना बॉर्डर्स वगैरह, वहाँ आयरन ब्रिजेस नहीं बनते, वहाँ स्टील ब्रिजेस बनते हैं ऐसे ऊपर से ऐसे। इनमें क्या होता है, दो नट बोल्ट खोल दिए, सामने से चाइना की आ रही है, इधर से दो नट ढीले कर दिए, गार्डर ब्रिज इनको कहते हैं अपन, स्टील के होते हैं, मोटे गोले पाइप के जैसे बने होते हैं लोगों के। लेकिन इसमें भी गाड़ी ब्रिजेस में क्या होता है कि आपने कभी भी देखा होगा, एक गाड़ी जब फ्लाईओवर में नहीं होता ऐसे, लेकिन ब्रिजेस में क्या होता है, एक गाड़ी पहले क्रॉस कर लेगी, फिर जब वो पार चलेगी, फिर दूसरी जाएगी, फिर तीसरी जाएगी आपका। एग्जैक्टली, तो आपका ब्रिज की बात में कह रहा था। तो ब्रिज भी दो होते हैं, एक आयरन और एक स्टील ब्रिज, जिनको गार्डर ब्रिज कहते हैं। वो आपका स्टील के होते हैं, गोल पाइप जैसे आपका। जैसे तो ना ब्रिज आपका हो गया, ना ब्रिजेस, ये पुल हो गया ना। रेल ट्रांसपोर्ट, जिसके ऊपर से लौह पथगामिनी चलती है, ट्रैक्स जिनको आपका रेलवे ट्रैक्स होते हैं अपना, तो रेल ट्रांसपोर्ट अपना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया अपना। सीमेंट आती, इतनी बड़ी रैक आती है, कोयले आते हैं अपना, डीजल आता है, पेट्रोल आता है, खाद आती है इफको की, पावर ट्रांसमिशन, बड़े बड़े बिजली के पोल देख रहे हैं आपका नाम, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हो रही फ्रॉम पावर ट्रांसमिशन भी आपका नाम। शिप बिल्डिंग, नेवल के साथ साथ जो है मर्चेंट नेवी भी है, उसके साथ एयरफोर्स भी है, उसके साथ हमारे जैसे आर्मी की कानवाई वगैरह सब है आपका टोटल। तो आपका शिप बिल्डिंग्स में आपका हो गया। ऑटोमोबाइल्स, हिंदुस्तान में तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका नाम, एंड द सुपर इंडस्ट्री आपका ऑटोमोबाइल्स आपका नाम। उसके बाद जो अपना हैवी जितनी भी आपका इंडस्ट्रीज हैं आपका, तोप वगैरह जो आप बनाते हैं, आप सब मिसाइल्स वगैरह सब, वो सब ये तो ETC। एक्सेप्शन आपका क्या, अपवाद क्या है, नॉन
रिएक्टिव मेटल्स लाइक जो हाइड्रोजन से नीचे था कॉपर, HG, AZ, AU और प्लेटिनम की बात करें। इसमें मोस्टली ये देखिए इसका मतलब तो नॉन रिएक्टिव मेटल्स लाइक आपका नाम गोल्ड, प्लेटिनियम आपका हो गया, मरकरी डू नॉट कोरेट, ये आपका कोरेट नहीं करते हैं बस। तो ये सब क्लियर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी। सिल्वर भी उसी कैटेगरी का है, लेकिन सिल्वर में भी कई बार आपका परसेंटेज क्या होती है आजकल तो इंडस्ट्री इतनी हो गई कि इसीलिए तो प्योर खाना, पहले एक ज़माना होता था लोग नहीं कहते थे कि स्टील में सॉरी इसी में बनते थे, आपका सिल्वर के बर्तनों में खाने बनते थे। और आज भी आपका नाम देखो आप जो डेग होते हैं आज भी लोग चावल बनाते हैं उसमें, जबकि सिल्वर के डेग में खाना नहीं बनाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल आपका जो हानिकारक है। अब तो मेरे हिसाब से पहले हम भी बनाते थे, लेकिन अब जब से आपने 2-3 साल से हमने भी बिल्कुल उसमें बनाना बंद कर दिया है। अब स्टील आपका प्योर स्टील आपका वैसे है एल्युमिनियम में भी बनाते तो एल्यूमिनियम ही तो है। उसको लोग जनरली एल्यूमिनियम AL वाले को नहीं कहते, लोग इसी को जो सिल्वर के बर्तन इन्हीं को एल्यूमिनियम के बर्तन कहने लग जाते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपका प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की बात करेंगे।